हरे कृष्णा। सभी भक्त लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के क्लास के लिए। आज का क्लास है 6th चैप्टर, अध्याय 6 और चैप्टर का नाम है ध्यान योग। तो ये चैप्टर में आने से पहले जस्ट 2 मिनट हम बेसिक डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले अध्याय में आप लोग ने देखा है कर्मकांडी कौन है। कर्मकांडी वह व्यक्ति है जो मंदिर जाता है, यज्ञ करता है कुछ भगवान से प्राप्त करने के लिए, वो कर्मकांडी है। फिर कर्मकांडी धीरे धीरे कर्मयोगी बनता है। कर्मयोगी कब बनता है? जब उसको मालूम पड़ता है, वो पहले तो पूरे देवी देवता सबकी पूजा करता था, अब उसको मालूम पड़ गया सब देवी देवता के ऊपर एक परम व्यक्ति है, हाँ, भगवान कृष्ण, हाँ, अब उनकी पूजा करता है। लेकिन वो सकाम कर्मयोगी है। सकाम कर्मयोगी क्यों कहलाता है? क्यों है वो सकाम कर्मयोगी? तो वो भगवान से बहुत अपेक्षा करता है, यानी उसको मालूम है सभी देवी देवता के ऊपर एक परम व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण, तो कर्मयोगी है, बना धीरे धीरे, लेकिन वो सकाम कर्मयोगी है। अब सकाम कर्मयोगी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसको भगवान से बहुत अपेक्षा है। सकाम कर्मयोगी के धीरे धीरे फिर वो क्या बनता है? निष्काम कर्मयोगी बनता है। निष्काम कर्मयोगी कब बनता है? जब निष्काम कर्मयोगी उसको ये मालूम हो गया, यानी वो क्या करता है, उसको मालूम है भगवान है परम और परम सत्य, और जो कर्म का जो फल है भगवान को समर्पित करता है, भगवान को भेंट करता है। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाते हैं जनक महाराज, सबको पता है सीता जी के पिताजी जनक महाराज निष्काम कर्मयोगी के उदाहरण है। प्रभुपाद जी बताते हैं तो निष्काम कर्मयोगी यानी उसको भगवान परम सत्य है और अपने कर्म का फल भगवान को समर्पण करना। लेकिन उसके हृदय में ये होता है कि अरे चित्त का शुद्धिकरण होना है, चित्त का शुद्धिकरण होना है, काम क्रोध लोभ का से को हटाना है। क्यों बोलते हो? आप लोग देखते हो सभी लोग, कोई कोई के पास बहुत पैसा है, बहुत सौंदर्य है, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज ये काम क्रोध लोभ ये सब वासनाओं की वजह से। जैसे आपने कुछ ही हाल में सुना होगा श्रीदेवी, ये फिल्म एक्ट्रेस बहुत फेमस है, सब लोग पहचानते होंगे। वो उसका दुबई में बाथरूम में उसका डेथ हुआ, कोई ने बोला डूब गई, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा आत्महत्या कर ली। तो ऐसा क्यों? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं, सब था, लेकिन उनका काम क्रोध लोभ ये इससे शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये नहीं हटा सके वो लोग। तो निष्काम कर्म योगी वह है जो भगवान को अपना कर्म का फल देता है और उसके मन में ऐसा इच्छा होती है शुद्धिकरण करना है, किससे? काम क्रोध लोभ से। तो निष्काम कर्म योगी जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, हाँ, और मेरे में बहुत दूषण है, काम क्रोध लोभ, जिससे मैं अपने आप को भी सता रहा हूं, दूसरों को भी सता रहा हूं, ये काम क्रोध लोभ की वजह से। जैसे हिटलर क्या किया? 10 लाख उसके सैनिकों को मार दिया, काम क्रोध लोभ की वजह, और फिर खुद का भी आत्महत्या कर लिया। तो यानी काम क्रोध लोभ से हम दूसरों को भी सताते हैं और हम खुद को भी सताते हैं। तो निष्काम कर्म योगी जो भगवान को फल अर्पित करता है और अपना चित्त को शुद्ध करता है भगवान टैंकरे काम में लगा के, यानी भगवान को फल अर्पित करके अपने चित्त को शुद्ध करके धीरे धीरे शुद्ध करता है, तो ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय क्या होता है? पहला क्या होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उसको समझ में आता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उसके बाद ऐसे निष्काम बोल तो निस्वार्थ भाव से जब काम करते रहता है, तो फिर उसको दूसरा समझ में आता है कि मैं भगवान का अंश हूं। तो जब ये निष्काम कर्म योगी, इसका उदाहरण जनक महाराज, तो निष्काम कर्म योगी जब उसका चित्त शुद्ध पूरी तरह से हो जाता है, तो फिर वो चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब उसको मालूम है पूरा चित्त शुद्ध होने के बाद
वो अब क्या करेगा, भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करेगा। भगवान हर कार्य भगवान को तुष्टि करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान ने जो भी दिया उससे संतुष्ट रहना। तो वो निष्काम कर्म योगी फिर अष्टांग योग द्वारा भगवान पर ध्यान करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान को समर्पित होने के लिए वो ध्यान योगी बनता है। तो ये चैप्टर अपन आज जो देख रहे हैं भगवत गीता का 6th चैप्टर, भगवान इसमें ये बता रहे हैं ध्यान योग के बारे में। तो ये देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। सो ये देखिए सभी लोग, योग क्या है। तो ये जो ये व्यक्ति देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, क्या ये योग है? तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहलाती है। योग किसको बोलते हैं? पहले तो लोगों को योग क्या है नहीं पता, अभी आगे बताऊंगा। लोग किसी को भी योग बोल देते हैं। योग क्या है, एक्चुअल रियल योग क्या है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। परमेश्वर से युक्ति, लिंकिंग वन सेल्फ टू परमात्मा, लॉर्ड भगवान, परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। तो जैसे अभी देखो, ये बताता हूं, ये योग कर रहे हैं, ये भी उसका सर अंदर है, क्या ये योग है? देखो ये लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। योगा फॉर प्रेगनेंसी बता रहे हैं, चेयर योगा। तो योगा का मतलब ही ये लोग ने चेंज कर दिया, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योग का मतलब क्या है, योग क्या है? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। वेट लॉस, योगा फॉर ये वेट लॉस, योगा से क्या ये योग है? नहीं। तो ये सब ये जो बता रहे हैं, तो ये सब योग है क्या? नहीं, ये योग नहीं है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट श्लोक में भगवान ध्यान योग ये चैप्टर में भगवान क्या बता रहे हैं। तो ये श्री भगवान उवाच अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्गिर्ण चाक्रिय। तो हमने क्या देखा, निष्काम कर्म योगी जब शुद्ध, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो अष्टांग योग द्वारा भगवान पर ध्यान कर सकता है। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनुवाद में देखिए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त, यानी निष्काम कर्मयोगी, यानी क्या है, अनासक्त नहीं है, वो कर्म फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वो सन्यासी और असली योगी वही है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इसका तात्पर्य इंपॉर्टेंट है, तो जरा पढ़ते हैं हम लोग। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, तो इससे हम लोग को एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। अष्टांग योग से क्या होगा, मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। लिख रहे हैं कलयुग में, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में सामान्य जनता, हम सब लोगों से के लिए ये संपन्न कर पाना, ये अष्टांग योग करना, मन और इंद्रियों को अष्टांग योग से नियंत्रित करना, क्या बोल रहे हैं, अत्यंत कठिन है। कठिन नहीं, अत्यंत, वेरी डिफिकल्ट। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बताया है, किंतु भगवान बल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना मृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। ये पॉइंट बहुत बहुत भगवान बल देते हैं, इसमें बता रहे अष्टांग योग के बारे में बता रहे, भगवान बता रहे हैं, लेकिन दो चीज बता रहे हैं कि इस कलयुग में सामान्य जीव को अष्टांग योग से मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना और भगवान पर ध्यान करना अत्यंत कठिन है,
और फिर भगवान किस पर बल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत, भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। किससे? अष्टांग योग, ध्यान योग से श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य नहीं, कर्म के फलों का भोग करना, एंजॉय करना, वो उद्देश्य नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग, शरीर के जो पार्ट्स हैं, अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, तो शरीर के अंग क्या करते हैं? पूरे शरीर के पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, जैसे शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, शरीर पूरे शरीर के तुष्टि के लिए, अपितु हम भी जीव क्या करना, हमारी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो भगवान बता रहे हैं कि योगी कौन है, पूर्ण सन्यासी या योगी, दोनों में समानता बता रहे भगवान। और सन्यासी जैसे कोई गृहस्थ है, गृहस्थ भी सन्यासी, गृहस्थ को भी सन्यासी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब वो क्या करता है, अपने कर्म फल भगवान को समर्पित करता है और भगवान का कीर्तन करता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद करता है, भगवान की तुष्टि के लिए सेवा करता है, और जो कुछ दिया है भगवान ने उससे संतुष्ट रहता है, पर जीव को भी हेल्प करता है, और गाय और सभी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो और परिवार के साथ भगवान का चिंतन करता है, सुबह उठता है, जप करता है, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करता है, और डेली परिवार के साथ भगवान का कीर्तन करता है, तो वह गृहस्थ भी सन्यासी कहलाता है। यानी वो ऐसा करके करके उसका मन शुद्ध हो जाएगा, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा काम क्रोध लोभ से, तो वह अष्टांग योग में प्रवेश कर सकता है और भगवान पर पूरी तरह ध्यान कर सकता है। भगवान ये बता रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी यहाँ पे बता दिया, बल देते हैं। क्या भगवान बल देते हैं? कि अष्टांग योग इस कलयुग में करना अत्यंत कठिन है। तो इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? भगवान बल देते ही अध्याय में देखेंगे क्या है, कर्म योग या कृष्ण भावनामृत कार्य। तो अपन आगे, हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी जैसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल, यानी सब अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग लेवल के, सब लोग एक स्तर पे तो नहीं होते हैं। तो हर एक स्तर के हिसाब से कोई कर्म योग से, कोई अलग अलग समझो कर्मकांडी होता है, कोई कर्म योग होता है, फिर सकाम कर्म योगी, फिर निष्काम, अलग अलग लेवल के हिसाब से लैडर। जैसे ये योग को सीढ़ी से कंपेयर किया है, सीढ़ी पता है ना सब लोग को, सीढ़ी चढ़ने वाली, तो उसमें भी स्टेप्स होते हैं, सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। सबसे ऊपर करना क्या है? भगवान, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का शरण प्राप्त, भगवान का शरण में जाना है। तो ये मार्ग, तो ये अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग, एक्चुअली ये सीढ़ी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो सीढ़ी के प्रारंभिक भाग, जो फर्स्ट स्टेप है, उसको योगा रुरुक्षु, ये स्टार्टिंग स्टेज है, योगा रुरुक्षु अवस्था बोलते हैं। तो अष्टांग योग के 2 स्तर हैं, योगा रुरुक्षु और आखिरी स्तर योगा रूढ़। योगा रूढ़ बोलते हो जिसने मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया है, वह पूरी तरह से भगवान पर ध्यान कर सकता है, वह स्थिर स्टेज में है, उनका मन स्थिर है, हाँ, तो उसको योगा रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे योगा रुरुक्षु अष्टांग योग के 2 स्तर बता रहे हैं। तो सीढ़ी के पहला स्तर, पहला अवस्था क्या है? योगा रुरुक्षु, और फिर आखिरी उच्चतम उन्नत स्तर क्या है? योगा रूढ़। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और फिर
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है। हाँ, बट कृष्ण भावित तो ये उसको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर कोई कृष्ण भावना भावित में आ गया, कृष्ण कॉन्शियस भक्तों के संग में, तो वो शुरुआत से प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। क्यों? इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण, सतत निरंतर वो जो भी कर्म करता है, हाँ, वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन मन में भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, और उसको मालूम जो भी कर रहा है भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली बता रहे कृष्ण भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। फिर आगे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे ये अष्टांग योग में हम लोग आगे देखेंगे या समाधि, और तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मन का क्या महत्व है। अब जैसे अष्टांग योग करना है तो मन का कंट्रोल करना, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है ये योगा में, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए मन का महत्व क्या है। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, मन दोस्त है या दुश्मन, इज माइंड ए फ्रेंड और एन एनिमी। हाँ भक्त लोग, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 6th श्लोक में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। भगवान अनुवाद इसका ये है, भगवान बता रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मन को जीत लिया है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन दोस्त भी है दुश्मन भी है, लेकिन जो मन को जीत लिया उसके लिए वह दोस्त बन जाएगा मन, नहीं तो उसके लिए दुश्मन शत्रु बना रहेगा। अगले श्लोक में बता रहे हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा, ये 6th श्लोक था जो मैंने अभी पढ़ा, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो हमने पहले भी देखा जो मन और इंद्रियों को पूरी तरह यश वश में कर लेता है तो वह अष्टांग योग यानी योगा रूढ़ अष्टांग योग का उन्नत स्तर, 2 स्तर हैं, तो उन्नत स्तर प्राप्त कर लिया और वहां भगवान पर वो निरंतर यानी ध्यान स्थिर से करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है। तो जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो भगवान योगा ध्यान ये चैप्टर में बता रहे हैं मन का कितना महत्व है। हाँ, तो आगे मैं एक 36 चैप्टर श्लोक में जाता हूं जो इससे रिलेटेड है। तो उसमें बताते हैं जिसका मन उंचरुकल है, अनकंट्रोल, जिसने कंट्रोल वश में नहीं किया उसके लिए आत्म साक्षात्कार यानी भगवान की शरण प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। तो अभी योग अपन जो आज पढ़े, योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लोग दूसरे मीनिंग लगाए। योग है परमेश्वर से युक्त की विधि को योग कहते हैं, परमेश्वर से युक्त, तो परमेश्वर को प्राप्त करना योग से। तो क्या बता रहे हैं जिसका मन अनकंट्रोल्ड है, हाँ, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, कंट्रोल्ड, और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बता रहे भगवत गीता में भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना। अगर मन को कंट्रोल नहीं किए या मन को विषय मेटेरियल चीजों से निकाले
नहीं निकाले, नहीं हटाए, और हम लोग क्या कि समझो अभ्यास कर रहे, योग का अभ्यास कर रहे भगवान को प्राप्ति के लिए, तो ये किसके बराबर है? प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अग्नि को अगर अपने को आग बढ़ाना है तो उसमें जल डालने के बराबर है। तो क्या आग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वैसे ही मन को नियंत्रित करे बिना, यानी उसको भौतिक व्यापारों से विलग करे बिना, उसको वहां से हटाए बिना योगाभ्यास करना उसी प्रकार है। तो मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। तो मन को नियंत्रित करना कितना महत्व है भगवान बता रहे हैं इधर। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से, तो आगे बता रहे प्रभुपाद जी, अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। हाँ, तो इसका अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना, यानी कृष्ण भावनामृत में एंगेज हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। ट्राई भी नहीं करने का, असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण भावना, अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कोई उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। योगाभ्यास का जो फल है भगवान की प्राप्ति, हाँ, वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो योगाभ्यास करता है, करने वाले को कृष्ण भावित हुए बिना, लेकिन वो कृष्ण भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। क्यों बोलते हो? बहुत कठिन है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, ये सामान्य जीव मनुष्य के लिए, ये कलयुग में स्पेशली बहुत कठिन है। हाँ, तो मन को कैसे कंट्रोल करना प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। प्रेमा भक्ति, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में मन को निरंतर लगाकर मन को वशीभूत करना है, मन को वश में करना है। हाँ, तो अपन आगे देखेंगे। और फिर भगवान ना आगे उन्नत मनुष्य के गुण बता रहे हैं। जो मनुष्य, उन्नत मनुष्य, एडवांस पर्सन कौन है? 6.9 में बता रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों, पुण्यात्मा, पापियों, ईर्ष्यालुओं, मध्यस्थों, सबको समान भाव से देखता है, समान भाव से, ये उन्नत इसको उन्नत माना जाता है। ये उन्नत व्यक्ति, उन्नत मनुष्य के गुण हैं, भगवान बता रहे हैं। फिर आगे 6.10 से 6.14 में भगवान बता रहे हैं कि ये अष्टांग योग जो मैं यहाँ पे बता रहा था, तो ये आप देखते हैं अष्टांग योग तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बारे में ये देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो ये सब ये अष्टांग योग में बता रहे हैं। तो ये अष्टांग योग में ये 8 ये बताए हैं स्टेजेस, 6.15, 6.18, 6.19, 6.20, 23, ये पूरे श्लोक में। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्टडी रहता है समाधि। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो ये अष्टांग योग, लेकिन हमने ये देखो कितना ये कलयुग में सामान्य जीव के लिए कर पाना अत्यंत कठिन है। स्टार्टिंग में बोल दिया, इसलिए कृष्ण भगवान इस ये अध्याय में किस पर बल दे रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ अष्टांग योग जो अपन अभी देख रहे हैं, इससे श्रेष्ठ क्या है? कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, इससे श्रेष्ठ है। तो ये कर पाना भी बहुत कठिन है। क्यों बोलते हो? इसको ना कुशाग्रास पे बैठना है, कुछ नियम है, बहुत कठिन है। ये कर पाना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। तो ये क्वेश्चन है कि आप क्या कोई ये ट्राई करना चाह रहे हैं ऐसा योगा सिस्टम, अष्टांग योग? तो इससे बहुत सरल यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे भगवान और क्या बता रहे भगवत गीता में वो देखेंगे। तो बता रहे हैं जैसे मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। मन आग की तरह है, तो मन का महत्व योगा यानी भगवान को प्राप्त करने में मन को वश में करना
कितना आवश्यक है, कितना महत्व है भगवान बताएं, और कैसे करना, नहीं करेंगे क्या है अब आगे देखेंगे। 6.16 और 6.17 में भगवान बता रहे हैं ये अध्याय के हे अर्जुन, जो रेगुलेटेड लाइफ के बारे में, नियंत्रित जीवन, रेगुलेटेड लाइफ का महत्व बता रहे हैं कि जो आदमी रेगुलेटेड रहता है, एक समय पे उठता है, एक समय पे भोजन करता है, रेगुलेटेड लाइफ, आमोद प्रमोद में, तो उसका क्या महत्व है बता रहे हैं भगवान को प्राप्त करने में, यानी योगा में। तो हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। योगी या सन्यासी, स्टार्टिंग में हमने देखा दोनों एक ही हैं, हाँ, तो कोई संभावना नहीं है। तो रेगुलेटेड लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। योगा का जो अभ्यास करेगा सिर्फ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसमें पूर्णता यानी सफलता प्राप्त करेगा। इसकी परम सिद्धि क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान के शरण में जाना। और नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम और जो अभ्यास, जो उपवास करते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, यानी बहुत कम खाते हैं, उपवास करते हैं, निकालकर अपनी विधियां निकालकर, शास्त्र के साथ अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये योग्यता की पूर्णता प्राप्त होना मुश्किल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। कृष्ण भावना क्या करता है? शास्त्रों के व्यक्ति, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वही उपवास करता है। ना तो वो आवश्यक से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। अभी फिर आगे 17 श्लोक में भगवान बता रहे ये अध्याय के रेगुलेटेड लाइफ के बारे में। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक दुख क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो नियंत्रित जीवन जीने से बहुत इसका महत्व भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? भौतिक क्लेशों, समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो रेगुलेटेड लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है योगाभ्यास में, योग की पूर्णता यानी योग की परम सिद्धि को प्राप्त करने में। तो मन को कंट्रोल करने का महत्व, रेगुलेटेड लाइफ का महत्व। फिर आगे भगवान 6.19 में एक एग्जाम्पल भगवान बताते हैं, जैसे वायु रहित, जहां पे वायु नहीं है वो दिए पे, ये दिए की जो दीपक है वो बिना हिलता डुलता, वो हिलता डुलता नहीं है, जहां पे वायु नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट रहता है। तो बता रहे उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी योगारूढ़ यानी उन्नत स्तर अष्टांग योग का वो प्राप्त करता है जो मन को वश में कर लेता है। तो कैसा है? वायु रहित स्थान में दीपक कैसा, जहां पे वायु नहीं है तो दीपक कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट, वो तो उसके जो लैंप आग दीपक रहेगा तो बिना हिलता डुलता, हिलेगा नहीं, एकदम पॉइंटेड रहेगा। तो उसी प्रकार जिसका मन वश में रहेगा, यानी वायु रहित या वश में, मन वश में है, तो वह भगवान के ऊपर ध्यान जो रहेगा उसका ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, भगवान बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? नहीं तो हमने देखा है, ये आप स्लाइड देख रहे हैं, मन आग की तरह है। तो भगवान बोल रहे हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। भगवान बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, वश में लाए। भगवान बता रहे हैं जब मन चंचल है तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो ये 26 श्लोक में, हम 36 श्लोक का तात्पर्य में अभी हमने पहले पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मन को वश में कैसे करें? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में मन को निरंतर लगाकर
मन को वश में किया जा सकता है। तो भगवान बोल रहे वश करना है, वश में करना है मनुष्य को, जहां पे जा रहा है इधर उधर। हाँ, तो अगर मन को नियंत्रित नहीं करेंगे ना, निराशा रहेंगे, डिप्रेशन रहेंगे, बहुत क्रोध रहेगा, डिस्टर्ब रहेंगे, और मन में जो दूषित है, तो काम क्रोध वासना हम लोग को इतनी सताएगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो न शांति रहेगी न कुछ रहेगा। तो मन को नियंत्रित करना है, भगवान बता रहे हैं। तो लेकिन अर्जुन क्या बता रहे हैं, देखिए अर्जुन बता रहे हैं, भक्त अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। आई कैन नॉट प्रैक्टिस। मन को अपने बोला कंट्रोल करो, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान भी बोले मन चंचल है, अस्थिर है, यहाँ वहां जा रहा है, उसको वश में लाओ। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान आपने बोला उसको वश में लाओ, लेकिन मेरे को उसको वश में लाना अव्यवहारिक, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल। तो देखो अर्जुन क्या है, वह राजवंशी था, भले ही वह कई बातों से राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वो महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र। ये सब रहने के बावजूद वो बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि मन चंचल अस्थिर है, इसको वह मेरे लिए योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, और मेरे लिए जो योग पद्धति बताए भगवान अभी तक बता रहे हैं, तो वो मेरे लिए करना अव्यवहारिक तथा असहनीय है। और फिर आगे क्या बोल रहे देखिए, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रुतम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उछृकल यानी अनकंट्रोल, हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यानी अर्जुन बोल रहा है मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना कठिन, अत्यंत कठिन है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इसका उत्तर देते हैं भगवान अर्जुन को। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा, देखो अनुवाद में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभावो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी बोल रहे हैं अत्यंत कठिन, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इस श्लोक के पहले 34 श्लोक में भगवत गीता यथारूप जिसके पास भी है, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, भगवान चैतन्य ने बताया है, यह है कि समस्त दैन्यताओं के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि यह है, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। पहले भी प्रभुपाद जी ने बोला है, मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगाए, वैसे मन को वश में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। देखो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। हाँ, मन को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान का जप करने में नहीं लगाएंगे, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, आत्मा वो तो इंद्र तृप्ति में जाएगा, गलत कामों में जाएगा। तो मन को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। जैसे अभी मैं ये क्लास में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अगर ये नहीं रहता, अगर मैं भगवान की कोई सेवा में नहीं जुड़ता, तो आप भी सोचिए अभी जो क्लास सुन रहे हैं, अगर भगवान की ये सेवा में ये क्लास में नहीं जुड़ते तो क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति में कुछ टाइम वेस्ट होता। तो भगवान के स्मरण में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाने से मन को वश में कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे उपयुक्त अभ्यास
द्वारा तथा विरक्ति द्वारा। तो अभ्यास बोल तो क्या अभ्यास, ये अभ्यास क्या है? तो कृष्ण भगवान के अभ्यास से मनुष्य भगवान, कौन सा अभ्यास है बता रहे, देखो, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से। कौन से अभ्यास? कृष्ण नवदा भक्ति का आचरण करना, भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। तो ये कृष्ण भावनामृत बनना, कृष्ण भावनामृत कर्म करना, यह क्या है? नवदा भक्ति का आचरण है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करो। तो फिर नवदा भक्ति, तो अभ्यास के द्वारा बोले तो ये अभ्यास में कृष्ण भावना भावित होना है, तो उसमें नवदा भक्ति यानी प्रथम क्या बता रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करो अधिक से अधिक। तो इससे क्या होगा, ये अभ्यास से भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के नाम जप कीर्तन करने से, हाँ, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति में सेवा करने से, हाँ, ऐसे अभ्यास से भगवान बता रहे हैं कि मन को हम वश में कर सकते हैं। भगवान बता रहे हैं तो मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो फिर भगवान ने यहाँ पे बताया, पहले अर्जुन ने बताया कि मेरे से बहुत मुश्किल है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। फिर आगे बता रहे भगवान कि अगर कोई योगी है जो भगवान का ये लैडर, ये जो आपने देखा है, ये जो लैडर जो सीढ़ी बताया ना, योग क्या है, सीढ़ी के समान है। तो सीढ़ी में उसका परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। हाँ, तो योगा का मतलब ही वही है, लेकिन लोग दूसरा दूसरा मतलब लगाए, तो शरीर को ठीक करना, अपने अपने तृप्ति के लिए ये वो अलग अलग योगा फॉर प्रेगनेंसी, वो योगा नहीं है। परमेश्वर से युक्त की विधि को योग कहते हैं, वह योगा है भगवान को प्राप्त करने का जो विधि है। तो अपन क्या बता रहे थे, अगर कोई अनसक्सेसफुल यानी समझो असफल योगी हो गया, यानी कोई योगी भगवान को प्राप्त करने में जुड़ा है, वह निष्काम कर्म योगी अष्टांग योगी में आगे बढ़ रहा है, तो भगवान पर ध्यान करने, ये योगी कृष्ण भावना भावित है। तो अगर असफल हो गया, यानी उसका पूरा सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी बीच में छूट गया, तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि उसका क्या गति है, फिर उसको क्या होगा। अगर समझो उसका अधूरे में रह गया और उसकी मृत्यु हो गई, या वो दूसरे रास्ते में थोड़ा करके चले गया, तो भगवान बता रहे, देखो, अर्जुन ने कहा, अर्जुन पूछ रहे क्वेश्चन 37वें श्लोक में, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है? असफल योगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है। भौतिकता के कारण, मेटेरियल वर्ल्ड है, माया देवी, तो भौतिक विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त, योग का जो सिद्धि है, पूर्णता, भगवान को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा? तो असफल योगी। तो भगवान बता रहे, 2 श्लोक में बता रहे उसका उत्तर, 6.41 6.42। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। फिर और एक श्लोक में आगे बता रहे हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, ऐसे योगियों जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। असफल योगी बता रहे, और वहां से जन्म लेने के बाद, और वो जहां तक किया था वहां से फिर वो वापस कंटिन्यू करता है और योग की जो सिद्धि है उसको प्राप्त करने में लग सकता है। तो भगवान बता रहे, तो असफल योगी का क्या होगा? तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा योगी कौन है। तो ठीक है, हमने देखा, सब देखा है हमने, भगवान ने ये अध्याय में बताया, तो भगवान बता रहे हैं ये अध्याय में सबसे बड़ा योगी कौन है। देखिए, ये जो सीढ़ी बता रहा था ना मैं, सीढ़ी, तो हर एक लेवल का इसका डेस्टिनेशन कहाँ है? भक्ति योग, कृष्ण भावना भावित, हाँ, कर्म योग, सीढ़ी का देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग,
के द्वारा भगवान पर ध्यान कर कर भगवान को प्राप्त करना है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है, ये लैडर में हम देख रहे हैं भक्ति योग। तो भगवान को, भगवान की प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहना। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? तो भगवान बता रहे हैं 6.46 में, क्या बता रहे हैं देखते हैं हम लोग। योगी पुरुष बता रहे हैं कि महत्व क्या है, योगी का महत्व क्या है। योगी पुरुष जो है, तपस्वी जो बहुत तपस्या करता है, हिमालय में बैठता है, तपस्या करता है, या जो भी तपस्वी है, ज्ञानी से, जो तपस्वी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। तो हमने सीढ़ी के 3 हमने पहले देखा था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो मेन तीन में पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ बता रहे हैं भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, परम पूर्णता है। देखो ना, ये लैडर का परम पूर्णता यानी भक्ति योग तक पहुंचना, कर्म योग से, ज्ञान योग से, अष्टांग योग से भक्ति योग तक पहुंचना, ये योग अभ्यास की परम सिद्धि या योग की पूर्णता है। जो भक्ति योग या उसको क्या बोलेंगे, कृष्ण भावना अमृत। हाँ, भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के बारे में कथा सुनना, भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना, भगवान का जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की दिव्य सेवा करना, भगवान के प्रेमा भक्ति दिव्य डिवोशनल सर्विस में लगे रहना, तो ये भक्ति योग है। तो बता रहे हैं कि सर्व परम सिद्धि क्या है, ये योगाभ्यास करते 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 मनुष्य कहाँ पहुंचेगा, भक्ति योग जो परम सिद्धि है, योग परम सिद्धि। तो फिर आगे बोल रहे कि सबसे उत्तम योगी कौन है। तो ये श्लोक में बता रहे भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सब लोग जरा यहाँ पे देखेंगे हम लोग। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मत। अनुवाद, और समस्त योगियों में से, हमने देखा अलग अलग कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरी शरणागत में है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ऐसा योगी सबसे टॉप मोस्ट योगी है, यही मेरा मत है। भगवान बता रहे हैं, हाँ, ही मेरा, ये सबसे उत्तम योगी है। तो इसका तात्पर्य देखते हैं हम लोग। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, परम सिद्धि है, परम पूर्णता है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र। तो हमने जो भी दूसरे योग देखे वो भक्ति योग तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। योग का एक्चुअली योग का वास्तविक अर्थ देखना है तो भक्ति योग है। लेकिन हम लोग कर्म योग, ज्ञान योग, अलग अलग सीढ़ी से, जो तो सब लोग का लेवल अलग अलग होता है, करते 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 भक्ति योग तक पहुंचते हैं, लेकिन जो तो वो परम सिद्धि है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। ये लंबा रास्ता क्या, परम पूर्णता क्या है, आत्म साक्षात्कार। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है, और इस रास्ते का आरंभ क्या है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योगी हमने देखा है, जनक महाराज जी है, उसका उदाहरण मैंने बताया था। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, जनक महाराज तो वो अपना कर्म भगवान को अर्पित करते हैं। तो इसका प्रारंभ, ये जो रास्ता है, तो निष्काम कर्म भगवान को समर्पित करना, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना,
हाँ, और जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना, और फिर मन को शुद्धि करने के लिए भगवान को अर्पित तो कर रहे हैं, ऐसे चित्त शुद्ध करते करते हाँ हम लोग अष्टांग योग के द्वारा भगवान पर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन तो वो तो हमने देखा, अष्टांग योग तो बहुत कठिन है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्ति योग परम सिद्धि है। तो आगे क्या बता रहे हैं, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, ज्ञान और वैराग्य, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। कर्म योग से ज्ञान योग में आ गया, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुआ, निष्काम कर्म योग। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान से वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए, उसके बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अन्य योगों को इसलिए समझना होता है भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है आगे बढ़ने का, वो शाश्वत कल्याण से के सही मार्ग पर रहता है। यानी अगर वो कर्म योगी है या ज्ञान योगी है, तो लेकिन उसको मालूम है उसको परम लक्ष्य क्या है, भक्ति योग, तो वो सही रास्ते में है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ करता है, एक ही जगह बस दृढ़ है, वो आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। तो उसको बाकी के कोई योग को करने का जरूरत नहीं है। जो कृष्णा भावना भावित हो गया है, जो भगवान का जप करना चालू किया है, जो भक्तों के संग में आ गया है, जो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के गुणों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुन रहे हैं, तो समझना वो बहुत भाग्यशाली है। और ये सभी नीचे के जो सीढ़ी के योग है उसको पार कर लिया। क्यों, तो उसको पार करते करते परम लक्ष्य तो भक्ति योगी तो पहुंचना है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो सबसे योगा में सबसे ऊंचा भक्ति योग है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा भगवान श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो अब देखिए, जो श्री भगवान, सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। सर्वोच्च योगी, टॉप मोस्ट योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल, ये योग की जो सर्वोच्च दशा है केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो आज ये
तो हमने देखा है। तो इस अभी और जैसे ये जो ध्यान योग का चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, तो योगा का मतलब क्या? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हाँ, सतयुग में क्या था? भगवान विष्णु का ध्यान करना, सतयुग में भगवान ने बताया। त्रेता युग में यज्ञ करना, परफॉर्मिंग एक्सपेंसिव सैक्रिफाइसेस। द्वापर युग में मंदिर, टेम्पल वर्शिप, एलॉबरेट भगवान की पूजा आराधना करना। कलयुग में क्या बताया भगवान ने? प्रभु के पवित्र नामों का जप, चैंटिंग होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना, कीर्तन करना। हाँ, ऐसा करके मन को नियंत्रित करके भगवान की सेवा, जो भक्ति योग का मीन्स योगा का परम सिद्धि है। योगा टॉप मोस्ट योगी भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का में मन लगाकर जप करना, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा में लग्न होना, भगवान के बारे में, भगवान के गुणों का श्रवण करना। तो इससे ना हम लोग भगवान के योगा की जो परम सिद्धि है, हाँ, भगवान आत्म साक्षात्कार, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को धाम जाना, वो हम कर सकते हैं। तो आज हमने क्लास में जस्ट 2 मिनट में समराइज करते हैं। तो हमने देखा अष्टांग योग इस कलयुग में प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। भगवान ने भी इस पे बल दिया, बोला कि कृष्ण भावना में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा अलग अलग लेवल है, सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया। फिर मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, भगवान ने बताया महत्व क्या है योग में। भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए मन को कंट्रोल करना है। फिर नियमित जीवन, रेगुलेटेड लाइफ, एक समय पे सोना, एक समय पे उठना, एक समय पे कर्म, सब समय रेगुलेटेड डेली। तो उसका भी बहुत, उसका क्लेशों से, हम समस्त क्लेशों से दूर हो जाएंगे। तो उसका बताया। फिर माइंड को कंट्रोल करना है बोल के बताया भगवान ने। तो फिर अर्जुन ने बोला कि ये तो मेरे से ये करना, ये बहुत मुश्किल है। तो फिर भगवान ने बोला कि ये अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा, हाँ, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास कैसे? भगवान का जप, संकीर्तन, भगवान की नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण, भगवान का बारे में अधिक से अधिक श्रवण करके। अगर कोई असफल, फिर बाद में क्या देखा, कोई अगर असफल है योगी तो उसकी गति क्या है, उसको क्या होगा? भगवान बोले कि वो धनवान परिवार में जन्म लेगा, कोई बुद्धिमान योगियों में जन्म लेगा। हाँ, और सबसे बेस्ट योगी कौन है? जो यहाँ पे भगवान ने बताया, जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। और टॉपमोस्ट योगा क्या है? भक्ति योगा। हमने जो लैडर देखा था, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसके द्वारा हम लोग को कहाँ पहुंचना है? परम सिद्धि क्या है? भक्ति योग। तो कृष्ण भावना भावित बनना। तो ये आज का चैप्टर का संक्षेप में हमने डिस्कस किया है। तो मैं आप सभी भक्त लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। तो मैं भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं इसमें बहुत बड़ा श्रेष्ठ, मैं भी इसमें लगा हूं। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए करूंगा, आप भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, आप लोग भी मेरे लिए करिए। और अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सो प्रभु जी नमस्कार। मैं मुंबई से विशाल बोल रहा हूँ। ये इसमें ध्यान योग की स्थिति कहाँ पर है? क्या भक्ति योग को ही ध्यान योग कहा गया? थोड़ा सा और जानकारी देंगे इस विषय में? क्या प्रभु जी, ध्यान योग क्या बोले प्रभु जी? ये भक्ति योग का ही एक पार्ट है ध्यान योग, या वो एक अलग अपने आप में अलग विषय है? अपने आप से अलग विषय है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जिस तरह आजकल का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, मर्डर एंड रेप केसेस होते हैं, तो ये भी क्या पूर्व जन्मों के कर्म है? हाँ, पूर्व जन्म के कर्म है। अच्छा लेकिन प्रभु इसका जी। मतलब ये नहीं कि होने देना है और चुपचाप बैठना है। हम लोग को हमारी कोशिश करना है, इससे हम लोग बचे और सावधानी बरतें।
लेकिन ये हमारे कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। अच्छा अच्छा प्रभु जी। और प्रभु जी, हाँ, जिस तरह से हम रोज, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके पूछिए। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था, हम जिस तरह रोज जाप के पहले 10 नामावृत पढ़ते हैं, हाँ उसमें छठा है कि नाम के बल पर पाप करना। तो प्रभु जी, हम जिस तरह से हाउस वाइफ्स हैं, तो हमें अपने घर की सफाई के लिए काफी हद तक है ना, जिस तरह से हिट है, ऑल आउट्स है, इस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है प्रभु जी? एक्चुअली माता जी हम वो अनवांटेडली करते हैं, बट सफाई के लिए इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल में करना है, यानी अगर कुछ कंट्रोल के बाहर है। एक्चुअली कोशिश तो पहले ये रहना है माता जी कि हम हमारे घर को एकदम साफ सुथरा रखेंगे, तो एक्चुअली ये सब नहीं आएंगे, ये कीटाणु सब। फिर भी अगर बहुत उससे हमारे को परेशानी हो रही है, तो एक्सट्रीम केसेस में हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन क्या है ना, तो वो सही तो नहीं है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रखना है। पहले तो कोशिश ये करना है माता जी हम लोग को कि हमारे घर को जितना हो सके एकदम साफ सफाई से रखना है। तो अगर जब हम रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत अधिकतर सॉल्व हो जाएगी। पर प्रभु जी, हम जिस तरह रोज नाम अपराध में पढ़ते हैं, नाम भी करते हैं, और फिर ये पाप भी हो जाता है, तो उसका क्या उपाय है प्रभु जी? माता जी बस हरे कृष्ण श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए, जप करते रहिए। और आप और हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम केस है कि उससे हम लोग को सहन नहीं हो रहा है, तो वो जब जाके कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप कोशिश करिए कि घर को साफ सफाई से रखें, तो ये सब एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर जरूरत पड़ रहा है तो जहां पे जरूरत है वो करिए, लेकिन ज्यादा आप चीज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप भगवान का स्मरण करने में और आपका ध्यान बढ़ाइए, और अच्छे से जप करिए, भगवान का कथा श्रवण करिए, ये आपको शुद्धिकरण देगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? ओडिशा से पराड़ाखंड से बोल रहे हैं, निरंजन जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, पिताजी के मौत के 10 दिन 11-12 दिन के बाद घर में पूजा कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं। पूजा कौन सी पूजा? घर में कोई पूजा? हाँ भगवान की पूजा तो एक्चुअली घर में अगर 3 दिन तक रखते हैं, लेकिन आप लोग जैसे अभी हम लोग भक्ति में अभी चालू हुए, तो 11-12 डेज जो होता है वो करने के बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक्चुअली जो भगवान की भक्ति में लगा है ना, तो वो 3 दिन तक उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद में जो भक्ति में सीरियस है तो उसके बाद में पूजा करना चालू कर देना है। लेकिन भगवान का जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो जप है ये तो हमेशा चालू रखता है। चाहे कोई घर में गया, या हम लोग पीरियड्स में माता जी कोई रहते हैं जो पीरियड्स में होते हैं, ये कभी बंद नहीं करने का है, ये हमेशा चालू रखने का है। तो भगवान हमने देखा है कलयुग में सबसे सरल उपाय भगवान की प्राप्ति करने का कि भगवान का जप करना। तो भगवान का जप करना ही भगवान की पूजा है। तो आप अगर भगवान को पूजा बोले तो भगवान का पट खोलना और फूल चढ़ाना वो नहीं कर सकते, लेकिन जप तो आप हमेशा कर सकते हैं, कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं अदिति बोल रही हूँ। हरे कृष्ण। तो मुझको ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा, तो पिछले जन्मों के कर्म के बारे में तो हम नहीं जानते, तो उन कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए माता जी, जो अभी हम लोग ये आप बहुत अच्छा है प्रश्न, लेकिन आप जो ये कोर्स कर रहे हैं भगवत गीता का 18 दिन का, तो आप ये अगर ये सीरियसली अगर इसको करेंगे ना, और इसका जो कंक्लूजन है जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के बारे में अधिक से अधिक नवदा भक्ति। आवाज आ रही है बहुत। हाँ किसी की आ रही है ज्योति। यस। तो माता जी आप क्या करिए, पहले तो अब ये जो कोर्स कर रही है ये गीता सारम,
ये बहुत श्रद्धा पूर्वक डेली इसको नियमित रूप से सुनिए और भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसका कंक्लूजन आपको पता लगेगा। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और नवदा भक्ति, भगवान ने जो नवदा भक्ति बताई है, आज हमने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, उसका प्रथम है भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना। अब प्रश्न उठता है किससे श्रवण करना, किसी से भी श्रवण कर सकते हैं क्या? तो वो आगे की क्लासेस में बताएंगे। अभी 6th चैप्टर में हम लोग तो जो परंपरा में आ रहा है, हाँ, तो 4 परंपरा है, उसमें से कोई आ रहा है तो उनसे ही श्रवण करने से आपका शुद्धिकरण होगा। और आप जो मुक्ति बोल रहे हैं उससे आप, मैं तो आगे बता रहा हूँ, शुद्धिकरण होके आप भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र तो इतना सभी जीव को तार देने के लिए सबसे सरल उपाय इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, संकीर्तन करना और भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना। लेकिन किससे सुनना वो अलग विषय है। और एक आप सब लोग को ये बताना चाह रहा हूं, और किसी के और कोई भी प्रश्न है, आप सब लोग को एक लिंक भेजेंगे, आपका एक ग्रुप है, वो लिंक में आप लोग क्वेश्चन डालिए तो इस्कॉन टेम्पल से उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना था अंगदान कहाँ तक उचित है? हाँ, अंगदान जिस तरह से आज अंगदान उचित नहीं है। जैसे अच्छा। मैं जिससे सुना है वो बता रहा हूँ, वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि समझो अगर कोई आंख, किसी की आंख नहीं थी और उसका शरीर चले, एक व्यक्ति है, एक की आंख नहीं है और एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसने आंख, जिसको आंख नहीं है उसको डोनेट दिया। तो डोनेट देने के बाद में यानी दान दिया, तो जिसको आंख नहीं थी उसको आंख आ गई। अब वो इतना खुश हो गया, आंख आ गई, तो पहले तो वो फोन और नहीं देख सकता था। अब आंख आने के बाद में फोन में दूसरा चीजें देखना, गलत चीज देखना। तो यानी हमारा योग, हमारा दान देने से आप कभी भी यह सोचना चाहिए कि वो उल्टा और उसके कर्म और खराब हो गए और उसको दुख झेलना पड़ेगा। तो ये आप समझिए कि दान देने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। प्रभु जी, ये तो डिबेटेबल है। फिर तो हमें कई जगह पे हम दान देते हैं, हमें नहीं पता वो दान से रोटी खा रहा है या दारू पी रहा है। नहीं, वो मालूम करके देना चाहिए प्रभु जी, ये आप करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन जितना हो सके हम मालूम करना है, उसके बाद ही देना है प्रभु जी, नहीं तो ऐसे ब्लाइंडली नहीं देना है प्रभु जी। नहीं तो उसका कर्म, उसका अपराध, उसका जो पाप है हमार को भी लगेगा। आपको पता चले या ना पता चले, उसका दुरुपयोग होने से, अगर कोई पैसे का सदुपयोग हो रहा है, आपने जो दान दिया उसका पुण्य कैसे मिलेगा, उसकी सुकृति कैसे मिलेगी? अगर किसी ने दुरुपयोग करा तो उसका पाप का भी भोग अपने को भागी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तो अपने को जब देते हैं तो हम लोग मालूम करके देना चाहिए। प्रभु जी, अगर हम ऐसा प्रभु जी, फिर नेकी का दरिया में डाल कैसे सार्थक होगा? हम लोग जो बोलते हैं कि, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो बोलते हैं कि आत्मा और शरीर ये दोनों विभिन्न है, तो जब इंसान मर जाता है तो आत्मा उसकी निकल जाती है शरीर से और शरीर का त्याग कर देता है। तो अगर शरीर का त्याग, क्या बोले आपने? आत्मा शरीर से निकल जाती है? हाँ, आत्मा शरीर का त्याग कर देती है और वो दूसरे वस्त्र को धारण करती है, ये हम पढ़ते हैं, है ना? तो अगर आप, जैसे इन्होंने अभी पूछा कि अगर हम लोग कोई भी अंगदान करते हैं तो वो हमको उसका पाप किस तरीके से लगेगा, क्योंकि अंग तो हमने त्याग दिया और हम मर चुके, हमारी सारी क्रियाकर्म हमारे एकदम विधि लिखित जैसे होने चाहिए वैसे हो चुके हैं, हमको मोक्ष की समझ लीजिए। इसका माता जी, इसका तो लगेगा, लेकिन ये अलग विषय हो जाएगा। आज जो अपन जो चर्चा की है ध्यान योग से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, इसका लगेगा लेकिन इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो अलग चैप्टर हो जाएगा। आप क्या करिए, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर ही आप क्वेश्चन डालिए, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा तो उसका आपको तुरंत आंसर मिलेगा। क्यों? वो तो आज जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया ना, उससे थोड़ा अलग प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन उसका अपने को पाप कर्म तो लगेगा, तो आपने को, लेकिन उसका डिटेल क्या है
तो अपन उसको अलग से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के रिलेटेड और किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। बॉडी किस तरह से नियंत्रित किया जाता है? हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ गौरी शंकर प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, अगर चैंटिंग करते में भी अगर हमारा मन भटके या नियंत्रित ना हो तो उसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है चैंटिंग करते समय भी? तो प्रभु जी देखो, चैंटिंग करने के टाइम पे ये कैसे है ना, तो कोशिश इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे सबसे पहले तो इसको मन को नियंत्रित करना है। चैंटिंग करे समय डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह जल्दी उठ के जब करना है, पहला। सेकंड, भक्तों के संग में करना है, अकेले नहीं। मैंने अभी रिसेंटली क्लासेस में सुन रहा था, एक हमारे सीनियर भक्त है, वो बता रहे थे कि अगर हम अकेले भक्ति जब करते हैं तो माया देवी का आक्रमण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो वो हमारे को बहुत परेशान, हमारा मन बहुत भटकेगा। तो पहले तो एक दो उपाय मैं बताता हूँ, इसको चालू करिए, फिर आगे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर प्रयत्न करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या जितना जल्दी हो सके। तो बोलते हैं ना, जैसे अभी आप रोड पे भी देखते हैं ट्रैफिक बहुत कम होता है सुबह के समय, तो सुबह के समय डिस्टरबेंस बहुत कम होता है। पहला वो सुबह उठ के प्रयत्न कीजिए, और दूसरा भक्तों के संग में कीजिए प्रभु जी। तो इससे आपको बहुत बहुत आपको उसका लाभ होगा प्रभु जी। ये बात तो हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? तो प्रभु जी हम लोग को इस कलयुग में यज्ञ वगैरह करवाना चाहिए या फिर अभी सिर्फ इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? प्रभु जी सिर्फ यह कलयुग में एक ही है प्रभु जी, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। ये कलयुग में यज्ञ नहीं है, संकीर्तन भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ ये कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ। क्यों बोलते हो? दूसरा यज्ञ में जो तरह से हमको सामग्री चाहिए उतनी प्योर नहीं मिल रही है, ना घी ना फल ना ब्राह्मण वैसे स्तर के मिल रहे हैं जो एकदम शुद्ध हैं, जो उच्चारण में शुद्ध हैं। तो बहुत कठिन है प्रभु जी। तो इस कलयुग में भगवान ने बताया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सरल उपाय, संकीर्तन और जप करिए इस कलयुग में। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी माया देवी दुर्गा माता होती है या कौन होती है प्रभु जी माया देवी? माया देवी भगवान की एक शक्ति है प्रभु जी। तो उसका आप ये क्वेश्चन है ना, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, तो उसको हम मंदिर से आपको इसका उत्तर मिलेगा प्रभु जी। आपको एक लिंक मिलेगा आज, और किसी भक्त लोग कोई कारणवश अभी नहीं पूछ सक रहे क्वेश्चन या उसका उत्तर नहीं मिला तो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको मिलेगा। तो मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ये अध्याय के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या वैसे कुछ दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको कोई टाइम ज्यादा लगेगा, कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज को समझने का है तो उसका उत्तर हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ है तो मैं उसका उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। हरे मेरा कृष्णा। नाम निरुपमा है। निरुपमा माता जी बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि ये जो अष्टांग योग है इसमें आपने पहले बोला यम फिर नियम, तो यम का अर्थ क्या है कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? तो देखिए माता जी, आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो इसको अपन डिटेल में मैंने क्यों नहीं गया, क्यों बोल तो भगवान ने बता दिया कि ये कठिन है ये कलयुग में करना। तो थोड़ा हमने ब्रीफ में देख लिया कि अष्टांग योग क्या है, यम नियम प्रत्याहार ध्यान सब हमने देखा, आसना, लेकिन हमने उसको डिटेल में नहीं देखा। क्यों तो कठिन है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं जस्ट उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए। तो एक मिनट।
कि मैं एक स्लाइड बताना चाह रहा हूं जिसमें आप उसका फोटो भी खींच सकते हैं। इसका पूरा डेफिनेशन है। हाँ, यस माता जी, 1 मिनट। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, ये अभी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये वाला स्लाइड, आपको इसका संक्षिप्त में दिखेगा। यम क्या है? हिंसा न करना, सच्चा आचरण, सत्य, ये यम है। आस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अविवाहित रहना, अपरिग्रह, ममत्व का त्याग। नियम, नियम बोल तो क्या क्या है इसमें, क्या भगवान बता रहे हैं? यानी इतना सब कुछ करना है। शौच, स्वच्छता, संतोष, समाधान, तपस्या, अभ्यास, भगवान को शरणागत। तो हर एक का ऐसा ऐसा सामाजिक शिष्टाचार, व्यक्तिगत शिष्टाचार, फिर आप इसमें अलग अलग है माता जी। जी जी जी। हाँ, एक ब्रीफ आइडिया आ गया, तो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। थैंक यू। ओके ओके माता हरे जी। कृष्ण। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। हरे जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जो साल चल रहा है प्रभु जी, कोरोना आपका वायरस आवाज का, नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? बोल तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है ऐसा। अच्छा, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ अभी क्लियर है। अभी क्लियर है प्रभु जी। अभी जो ये कोरोना वायरस का चल रहा है ये साल, जो लोग परेशान हैं, आ रहे 100 वर्ष में और ऐसे भयानक वायरस आएंगे ये कलयुग में, या कैसा रहेगा? प्रभु जी, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं और आगे भी आप क्लासेस में सुनेंगे, पदम पदम यद विपदम, ये दुखालयम है। भगवान भगवत गीता में डिक्लेयर कर रहे हैं, हर पग पग पे विपदा है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी है। इस लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए। यहाँ से जितना जो चाहिए हमारे को रहने के लिए, पालन पोषण बच्चों के लिए, उतना करिए और यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। क्यों बोलते हो? यहाँ पे पदम पदम यदि पदम, ये कोरोना आया, कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगा, कभी आग लग रही है, आप देख रहे हैं बहुत जगह आग लग रही है, कोई कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये आप एक नहीं है, भगवान पहले बोल दिए भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, बोल रहे दुखालयम है, ये दुख का आलय है, और अशाश्वतम, ये टेम्पररी है। टेम्पररी बोल तो आज जैसे हम दिख रहे वैसे दिखेंगे नहीं, आज जैसा घर है वैसा रहेगा नहीं, आज ये जमीन हमारे नाम पे कल 100 साल 200 साल के अंदर किसी और के नाम पे रहेंगी, हर चीज अस्थायी है। तो भगवान बता रहे हैं, तो हमारे को जितना समय मिला है उसका अच्छा सदुपयोग करके भगवान का स्मरण चिंतन करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करिए। मनुष्य जन्म का वही लक्ष्य है, वही पर्पस है। तो आप जो पूछ रहे आगे आएंगे, भगवान तो बोल रहे पदम पदम, सिर्फ अभी कोरोना नहीं, हर एक पद पे, अच्छा, हर बीमारियां हैं, इतनी हैं, तो हम क्या करना है, तो ये सब मालूम है, ये दुखालय भगवान डिक्लेयर कर दिए, तो हमारे को इधर से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और ये हम जो सॉल्व करते जाएंगे ये कभी सॉल्व होने वाले नहीं है। एक को सॉल्व करो, दूसरा प्रॉब्लम, अभी ट्रैफिक बहुत हो रही बोल के हम लोग हाई फ्लाईओवर बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, पानी को साफ के लिए कुछ और कर रहे हैं, कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, या फोन बनाए अब उससे रेडिएशन हो रहे हैं, बहुत दूसरी बीमारी। यानी प्रॉब्लम को जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश,
हमारा प्रभु ध्यान जी ये रहना कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, हर एक चीज को भगवान की तुष्टि में लगाना, चाहे फोन है या जो भी है। तो प्रभु जी आपका जो क्वेश्चन है आगे भी आएगा, तो भगवान बोल रहे हैं ये दुःखालयम ही है, तो आगे क्या हमेशा ही है, पदम पदम ही है। तो प्रभु जी ये कलयुग में जो व्यापारी लोग हैं या किसी का बिजनेस है, तो वो व्यापार में रहते हुए कैसे इतनी सारी बातों को माने और भक्ति में रहते हुए भी प्रॉफिटेबल रहे। मतलब हमें कई बार होता है ना व्यापार में कि हम हर चीजें ओपन नहीं कर सकते और हमें कुछ ना कुछ छल कपट करना ही पड़ता है। वो हाँ छल हाँ कपट नहीं हाँ, होता, वो बिजनेस पॉलिसीज होती है। नहीं वो ठीक है। तो प्रभु जी जितना हो सके अभी हम लोग को ये देखना है प्रभु जी, हम लोग जो कमा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका ना कुछ सेविंग्स है या जो भी है उसको गलत में यूज नहीं करना चाहिए, और हम लोग को सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु जी प्रभुपाद जी बताते हैं तो सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो लोग क्या कर रहे हैं, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, यानी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत कुछ छल कपट ज्यादा करना पड़ रहा है, जिससे इतनी एंजाइटीज बढ़ रही है, और फिर थिंकिंग कितनी है, बहुत कम है। बराबर। प्रभु जी ये कलयुग के बाद कौन सा युग रहेगा? प्रभु जी कलयुग के अंत में ये सतयुग स्टार्ट हुआ था, सतयुग, और फिर त्रेता द्वापर कलयुग के बाद फिर ये ब्रह्मांड वापस समुद्र में वो तो ये विनष्ट हो जाएगा, फिर से नया ब्रह्मांड भगवान क्रिएट करेंगे। ये बहुत अलग है प्रभु जी। तो कलयुग के बाद कोई नया युग नहीं है, लेकिन कलयुग के बाद वापस कभी चालू होता है तो सतयुग चालू होता है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। लेकिन कलयुग के बाद ये ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। अच्छा, अभी ये जो कलयुग है ना प्रभु, अभी ये कौन से वर्ष में है, आप बता सकते हो? अंदाजा मुझे एग्जैक्ट उतना याद नहीं है, लेकिन 4,32,000 साल का कलयुग है रफली, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। उसमें से 5,000 साल हो गए प्रभु जी, यानी कलयुग के 4,27,000 रफली समझ लीजिए, इतने साल और बाकी हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप प्रश्न डालिए, आपको मंदिर से उसका उत्तर मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कुछ एक आखिरी क्वेश्चन है प्रभु जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। आप जैसा अभी बताए थे सेविंग्स के बारे में, हम कुछ डोनेशन दे सकते हैं क्या मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में? प्रभु जी मैं वही बता रहा हूँ कि आपको देना चाहिए भगवान की सेवा में, हमारी कमाई का वो तो हम लोग को देने वाले भगवान, हमारे जो हम लोग कमा रहे हैं उसमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसका कुछ पार्ट समझो, महीने का हम लाख रुपए कमा रहे हैं तो कुछ परसेंटेज 2,000, 5,000, 10,000, जितना आपका यथाशक्ति, तो आप जितनी कमाई है आपकी उसके हिसाब से थोड़ा पैसा हर महीना जैसे कि भगवान की सेवा में जरूर लगाना चाहिए प्रभु जी, जिससे आपका पैसे का शुद्धिकरण होगा और आपका भी चित्त शुद्ध होगा। तो प्रभु जी इस्कॉन का जो लाइफ मेंबरशिप है उसमें लेने से क्या अपने को मतलब भक्ति होती है उससे, या अपने को? हमारे को भक्ति नहीं, हमारे पैसा भगवान की सेवा में लगा है, वो तो लाइफ मेंबर तो एक तरह का वो लोग आपको बना रहे हैं, यानी आपको बेनिफिट देने के लिए, लेकिन वो पैसा तो मंदिर में जब जाएगा, मंदिर की अन्य बहुत कई सेवाएं, किधर ना किधर आपका पैसा लगेगा और आपको उसका सुकृति जरूर मिलेगा। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हो गई या तो मुझे क्षमा करना, और अगर किसी के और प्रश्न है तो आपको लिंक मिलेगा ग्रुप में, वो लिंक पे क्वेश्चन लिखिए, आपको टेम्पल से उसका उत्तर मिलेगा। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा बोल। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रभु। गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण